हेलो 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 पीपल। तो स्वागत है आप सबका वापस मेरे यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहले तो मेरे सारे भाइयों को ईद मुबारक। अपने भाई को दुआ में याद रखना और ये दुआ करना कि ये जो महामारी है, ये जो कोविड का समय है, ये जल्दी से समाप्त हो जाए। तो आज ईद के दिन जो हम ट्रैक सुनने वाले हैं उसका नाम है किस्सा खवानी बाय सनी खान दुर्रानी, वन ऑफ द बेस्ट राइटर, वन ऑफ द बेस्ट लिरिसिस्ट इन देसी हिप हॉप अकॉर्डिंग टू मी। तो चलो अब ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द रिएक्शन। And to all the Sunny Khan Durrani fans, to all my people, subscribe to this channel and make your boy grow. So let's start it. A bang. Hey. That's the track by Kailash Khad. What was the name? अल्लाह के बंदे, जहां से उनको वो स्विंग मिला था। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया। भाई साहब मैं जोश में आ जा रहा हूँ। चलो अब भाई के गाने पे फोकस किया जाए और इस गाने पे ज्यादा फोकस रखा जाए। चलो कहानी उस परिंदे की परवाज़ आसमानी, उड़ा जो लेके बेड़ियां जमाने की परवानी। उड़ा जो लेके बेड़ियां जमाने की परवानी। तो जो जमाने की सोच से उसके पैर में बेड़ियां लगी हुई हैं तो वो बेड़ियां ले उड़ा। तो यहाँ पे परिंदे उस इंसान की बात थोड़ी है जो ये सोचता है, जिसे जमाना पीछे खींचता रहता है कि ये नहीं करना वो नहीं करना, मतलब सोसाइटी थॉट्स वाले जंजीर में बांध के जिसे रखता है। नाइस ब्रो। मतलब मैं जो एसकेडी का थॉट प्रोसेस है ना, उस थॉट प्रोसेस का मैं फैन हूँ। राबिया के पार उड़ा अपनी कतार उड़ा, लग तेरे नारे के पद किरदार उड़ा। नाम नीलाम रुस्वा वो सरेआम, इस नगरी हराम में हुआ वो बदनाम। बोले कर लो तुम हिजरत तो बदलेगी किस्मत, मौत के घाट उतारे सब की थी शिरकत। अभी ही वो घोंसले से निकला था बाहर, नहीं जानता था चोंचले नहीं दिखते बस जाहिर के। काहिर के हाथों में खंजर या आम है कि ताहिर के सर पे तलवार बेनियाम। हराम जो मुझसे तेरा मुख्तलिफ इमाम है, परिंदे का फंदे में सदियों से कयाम है। परिंदा जो छपटे तो काम तमाम है, परिंदा जो छपटे तो काम तमाम है। ऐसा ही परिंदा आज मेरा उन्वान है, बेशरम सब बोल देता कैसा बदजुबान है। शैतान के हाँ भी कब से राई जिस तरह है कि ऐसे ही हालात फिर कहलाते इनकलाब। मैं आसरों पे जीऊं मैं वो वाला शख्स नहीं, हासिदों के कंधों पे पड़ा मेरा तख्त नहीं। बदबख्त नहीं बेरुख नहीं मैं दबी हुई उफ नहीं, अपने दफनाए हैं ये अकल मिली मुफ्त नहीं। अपने दफनाए हैं ये अकल मिली मुफ्त नहीं। ब्रो दैट वाज डीप यार, बहुत डीप था ये अकल मिली मुफ्त नहीं। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग मोस्ट ऑफ द वर्ड्स क्योंकि वो उर्दू में है, बट मुझे वो नरेटिव क्या है गाने के पीछे, वर्ड्स के पीछे का जो नरेटिव क्या है वो समझ में आ रहा है और वो काफी ज्यादा डीप है। मैं उस शहर से प्यारे जहाँ म्यूजिक हराम था, मैं उस शहर में पला जहाँ ईमा नीलाम था। दरवाजे पे थे मुल्ले कहते छोड़ दो ये कंजर खाना, काफिर कहने वालों में मेरा अपना मामू जान था। रैप के तो यार कितने इंसान बोलते हैं, सब तो बोलते हैं कि लोग हमें पीछे खींच रहे थे, पर वो काफिर कहने वाले में मेरा मामू जान था। भाई साहब ही इज टॉकिंग अबाउट द एरिया जहां से वो पला बड़ा है, जहां पे ये चीजें मना है। हम जैसे बोलते हैं ना, कुछ कुछ चीजें बोलते हैं कि हमारे धर्म में ये चीजें मना है, तो काइंड ऑफ वैसा ही कि ये मना है वो मना है, अगर तू ये करेगा तो तू काफिर हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो ही इज टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स। भाई यार कम ऑन। मैं उस शहर से प्यारे जहाँ म्यूजिक हराम था, मैं उस शहर में पला जहाँ ईमा नीलाम था। दरवाजे पे थे मुल्ले कहते छोड़ दो ये कंजर खाना, काफिर कहने वालों में मेरा अपना मामू जान था। रैप के तो नाम से ये शहर अनजान था, हम तब भी थे स्टेज पे मैं तब भी उन्वान था। रवाना पड़ोसी का खुला दरवाजा, अंदर से निकला बेटा भाग गया वो हड़बड़ा था। पता चला कत्ल कर गया बाप भाई का, एक घटिया सी बात थी जायदाद का तनाजा। खड़े बस स्टॉप घटिया सी बातें जायदाद का दिलासा। तो ये जो पैसे जो चीजें हैं, जो जमीन होती है, जायदाद होते हैं, पैसे होते हैं यार, बहुत आसानी से रिश्ते तोड़ देते हैं जो नहीं होना चाहिए। लेकिन हम अब वो कलयुग से कलयुग शायदिया हम वो कलयुग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मौत आना तो निश्चित है ब्रो, बिकॉज पैसे का अब ज्यादा प्रायोरिटी हो जा रहा है रिश्तों से। तो क्या ही मैं बोलूं भाई, मैंने गाने की शुरुआत में बोली थी ही इज वन ऑफ द बेस्ट लिरिसिस्ट अकॉर्डिंग टू मी, और भाई यहाँ पे वापस से मुझे सही प्रूव कर रहा है। सनी खान दुर्रानी, यू डिजर्व ऑल द रेस्पेक्ट ब्रो। कत्ल कर गया बाप
भाई का एक घटिया सी बात थी, जायदाद का तनाजा। खड़े बस स्टॉप पे सामने धुएं का बादल, बॉम्ब की आवाज हुई शोर से कान बंद। सब भागे कहे निकलो तुम जान बचा के, घर से थोड़ी दूर हुए 3 धमाके। ऊंची इमारतों के शीशे नीचे टूटे पड़े, पैरों तले निकले जमीन जैसे खड़े खड़े कितने जाने वाले उस दिन हो गए जा बहाक। मेरे शहर ने तो मौत का भी बना दिया मजाक, मेरे शहर ने भी मौत का बना दिया मजाक। तो दैट्स सम रियल स्ट्रीट रिपोर्टिंग यार। कितने लोग बोलते हैं ऐसा, जो चीजें होती है इसमें मतलब कोई शक ही नहीं है कि देयर वाज अ टाइम जब पाकिस्तान में टेररिज्म वाज एट इट्स पीक, और उस टाइम में बहुत लोगों ने अपनी जान खोई है, बट इसके बारे में आज भी लोग नहीं बोलते हैं। एंड देयर ही इज SKD जो ये बातें कर रहा है, और मुझे बहुत बहुत सही लगता है यार जब हिप हॉप को आप एक मीडियम बनाते हो ना लोगों को एडुकेट करने के लिए कि ये चीजें हुई हैं। मुझे बहुत सही लगता है और मुझे काफी रेस्पेक्ट देने का मन करता है उस बंदे को, बिकॉज ही हैज दैट गट। ये बातें बोलने के लिए भाई एक जिगरा चाहिए, और इस बंदे में वो जिगर है। नाइस ब्रो, नाइस। धमाके, ऊंची इमारतों के शीशे नीचे टूटे पड़े, पैरों तले निकले जमीन जैसे खड़े खड़े कितने जाने वाले उस दिन हो गए जा बहाक। मेरे शहर ने तो मौत का भी बना दिया मजाक, मेरे शहर ने तो मौत का भी बना दिया मजाक। एक दिन लौटा स्कूल से गली जंग का मैदान बनी, आमने सामने जाने वाले एक दूजे पे गन तनी। बाप का था दोस्त बोला भागो घर के अंदर जाओ, भागा अंदर खिड़की में खड़ा हुआ नंगे पाँव। गोलियां चली लगातार 10 मिनट भागा, बच्चे को लग गई जो सिर्फ 7 साल का। 7 साल उम्र उन्हों गोलियां चीरे जिस्म, भागी दोनों पार्टी के सर में आ गया कत्ल। मैं खिड़की से देख रहा था सीधा उसकी लाश को, खून था जमीन पे निगाह आसमां को। फरिश्ते थे चुप, अज़राइल खड़ा रो रहा, गद्दार कहो मैं सबके पोल खोल रहा। घर पे बदमाशों गद्दार कहो मैं सबके पोल खोल रहा था। उसके बाद मतलब जब ऐसी तुम बात करो ना, जब अपनी सोसाइटी की बात करते हो, जो सोसाइटी की फ्लॉज हैं, जो गलतियां सोसाइटी के, उसके बारे में तुम बात करते हो, तो काफी लोग पीछे से खड़े हो जाते हैं कि भाई गद्दार है, हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। पर ब्रो वो हमारे खिलाफ बातें नहीं कर रहे, वो जो सच्ची बातें हैं वो सच्ची बातें कर रहे हैं। और अभी जो ये वर्ड्स था, जो लास्ट वर्ड्स था सनी खान दुरानी का, उसमें जो बातें उसने बोली कि देयर वाज अ टाइम जब ऐसा फील होता था कि वी आर इन ए वॉर जोन, चारों तरफ बम्बें फट रही है, गोलियां बाड़ी चल रही है, हम घर के अंदर भाग रहे हैं। एट द सेम टाइम मैंने मतलब आर्ट वर्क में शुरुआत से देख रहा हूं, पर मुझे वैसा लग नहीं रहा था कि आर्ट वर्क ऐसा क्यों है। फिर मेरा ध्यान में आया कि स्टैंडिंग समवेयर ऑन द रोड्स, और रोड पे चारों तरफ लाशें पड़ी हुई है, और जो सफेद चीजें हैं वो रूह है उन लोगों की। तो भाई सोच रहे हो कितना डीप थॉट प्रोसेस है इस बंदे का। ब्रो कम ऑन, जो आर्ट है ना काफी खूबसूरत आर्ट है ब्रो, और मतलब आर्ट में ही अपनी कहीं ना कहीं एक अलग कहानी है। और यहाँ पे चौथा वर्ड्स जो था वो सारी चीजें क्लियर कर रहा है। चला दी थी गोलियां, उनकी पुष्पनाही में बिलौर जैसे चूतिया, आज भी मैं जिंदा ये मौज से। बिलौर जैसे चूतिया, हु इज बिलौर ब्रो? मैं यूजुअली गाने में गालियां सुनता नहीं हूँ SKD की, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है बिलौर जैसे चूतिया, तो होगा ही कोई चूतिया वैसा बंदा ही होगा जो टेररिज्म प्रमोट करता होगा या फिर समथिंग लाइक दैट, सपोर्ट करता होगा वैसे लोगों को। तो मुझे प्रॉपरली पता नहीं है किसके बारे में ये बात कर रहा है, पर अगर बात कर रहा है चूतिया बोल रहा है तो वो बंदा चूतिया होगा ही भाई। कम ऑन मैन, कम ऑन। मैं सबके पोल खोल रहा, घर पे बदमाशों ने चला दी थी गोलियां, उनकी पुष्पनाही में बिलौर जैसे चूतिया, आज भी मैं जिंदा ये मौजे से कम नहीं, मैं आज भी उस शहर में हिम्मत ने तोड़ा दम नहीं। बहुत खूबसूरत। ओ भाई साहब, मिक्स मास्टर्ड एंड म्यूजिक बाय सनी खान दुर्रानी, बहुत खूब यार। मैं बात करने वाला था जैसे ट्रैक खत्म होता तो मैं बात करने वाला था कि जो सैम्पलिंग्स की गई है वो सैम्पलिंग्स कितनी शानदार की गई है और कितनी खूबसूरत बीट यहाँ पे प्रोड्यूस किया। सबसे पहले तो लाइक ठोकने दो, बिकॉज ऐसे गाने होते हैं जो मतलब जो सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, जो रियल थिंग्स है, रियल टॉक करते हैं, तो मैं उस गाने से काफी ज्यादा रिलेट कर पाता हूं। दैट्स वाई कि अगर मेरे से तुम पूछो कि हु इज वन ऑफ योर फेवरेट आर्टिस्ट, तुम्हारा फेवरेट आर्टिस्ट कौन है, तो हमेशा मैं नाम लेता हूं चैन के भाई, SKD है, EPR है, सिकंदर कालो है। तो ये कुछ गाइज है ना जो मतलब व्यूज के बारे में नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि जो सोसाइटी की बातें है उसे लोगों के सामने कैसे लेके आए। और हिप हॉप में ऐसा होना चाहिए यार। हिप हॉप में तुम अपने सोसाइटी की बात करो, कल्चर की बात करो, ना कि तुम डिस ट्रैक पे फोकस रहो यार। मतलब
आजकल मोस्ट ऑफ द रैपर्स क्या सोचते हैं कि एक दूसरे को डिस करेंगे उससे व्यूज बढ़ेंगे, लेकिन व्यूज तो बढ़ेगा ब्रो, लेकिन वो इज्जत मिलेगी क्या? आज भले इस बंदे के लिए व्यूज बहुत कम है, इस बंदे को व्यूज कम आते हैं, पर जितने भी बंदे के लिसनर्स है सारे भाई बहुत खुश है, बहुत इज्जत देते हैं इस बंदे को जस्ट बिकॉज ऑफ हिज आर्ट। और यहाँ पे जो भाई ने किया है, जो डिलीवरी दे रहा था, डिलीवरी के अंदर हमें वो जो एग्रेसिवनेस फील हो रहा था ना ब्रो, उससे लिटरली गूज बम्स आ रहे थे। अमेजिंग ट्रैक ब्रो, अमेजिंग ट्रैक, अमेजिंग म्यूजिक, अमेजिंग सैम्पलिंग, और जो आर्ट वर्क बनाई थी वो भी अपने आप में एक कहानी थी। तो चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। एंड इन नियर फ्यूचर और रिएक्शन आएंगे सनी खान दुरानी पे, ये तुम जानती हो, बिकॉज आई एम वन ऑफ द गाय जो मेन स्ट्रीम से ज्यादा अंडरग्राउंड आर्टिस्टों को सपोर्ट करता है। यार पता नहीं क्यों मेरा दिल खुश होता है, सपोर्ट करता हो तो मुझे ऐसा लगता है कि यार एट द एंड ऑफ द डे कुछ अच्छा किया हो। तो चलो मिलते हैं अगले ट्रैक पे, तब तक जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।